Hello, friends. My name is Dr. Priyanka, and today we will discuss about the bloating और जो different types की bloating होती है, northern bloating, western bloating, ठीक है, southern bloating, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लॉटिंग क्या होता है। ब्लॉट एक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम डीएनए या आरएनए और या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं कैरियर पे, जिससे कि वो सेपरेट हो सके। और फिर उसके बाद हम जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम सेपरेशन करते हैं। तो जो मतलब हर एक जो ब्लॉट होता है ना, वो अलग अलग यूज़ होता है। जैसे सदर्न ब्लॉट जो है वो यूज़ होता है ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए को, नदर्न ब्लॉट यूज़ होता है आरएनए के लिए, एंड वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्लॉटिंग का मतलब मेन डेफिनेशन ये है कि जब हम इन तीनों को ट्रांसफ़र करते हैं, इनमें से जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम सदर्न कर रहे हैं तो डीएनए ट्रांसफ़र होगा, अगर नदर्न कर रहे हैं तो आरएनए ट्रांसफ़र होगा, और अगर वेस्टर्न कर रहे हैं तो फिर प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है कैरियर पे। उसके बाद हम एग्रोज इलेक्ट्रोपोरेसिस चलाते हैं, एंड देन सेपरेशन होता है, और फिर जो है हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्रोब से, एंड देन डिटेक्ट करते हैं। तो अब हम अलग अलग जो है ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग मैंने अभी बता ही दिया। 3 टाइप्स होते हैं मेन ब्लॉटिंग के, सदर्न ब्लॉट, नदर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट मतलब जो डीएनए को डिटेक्ट करता है, नदर्न मतलब जो आरएनए को डिटेक्ट करता है, एंड वेस्टर्न मतलब जो प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। सदर्न ब्लॉट, तो सबसे पहले हम सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है ये ईएम सदर्न ने डिस्कवर की थी 1975 में। सदर्न ब्लॉट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक सैंपल में। डीएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए जो डिटेक्टेड होता है वो सिंगल जीन भी हो सकता है। अगर लार्जर पीस ऑफ डीएनए है, जैसे कि वायरल जीनोम है, वायरस का जीनोम है, उसका कोई पार्ट भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डीएनए होना चाहिए। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है सदर्न ब्लॉट यूज़ करते हैं, और सदर्न इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसको ईएम सदर्न ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। देन सदर्न प्लॉटिंग में साथ में एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कंबाइन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा होता है वो साइज के बेसिस पे होता है। उसके बाद जो भी हमारे पास साइज के बेसिस पे सेपरेटेड डीएनए होते हैं, उनको हम जो है फिल्टर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, एंड देन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रोसेस क्या है कि इसमें जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। कैसे? सिंगल स्ट्रैंडेड तो पेशेंट का डीएनए होता है टारगेट, यानी जो हम सैंपल ले रहे होते हैं, और वो बाइंडिंग हो जाती है उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब से, यानी जो प्रोब होगा ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, हाइब्रिडाइजेशन उसी को ही बोलते हैं कि जब ये दोनों जो है आपस में अटैच हो जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास जो होते हैं वो साइज़ के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज करते हैं हम मैट्रिक्स पे, जो भी हमने पहले तो सैंपल लिया है उसको हमने एक मैट्रिक्स पे अटैच कर देना है। फिर हम प्रोब को जो है ऐड करते हैं मैट्रिक्स पे, जिससे कि वो जहाँ पे भी उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिले वो वहाँ पे बाइंड कर जाएं। फिर हम वॉशिंग करते हैं ताकि जो अनबाउंड प्रॉब्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और जहाँ पे भी प्रॉब जो हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट्स के साथ अटैच होते हैं, फिर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये apparatus हैं सदर्न ब्लॉटिंग के लिए, ठीक है। एक में एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाया गया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्लॉटिंग का ही दिखाया हुआ है कि जब हमने एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, उसके बाद जेल सबसे नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जेल देखिए, सबसे नीचे हमारा जेल है। उसके बाद जो है ऊपर मेम्ब्रेन है, नायलॉन मेम्ब्रेन, या नायलॉन मेम्ब्रेन ज़्यादातर यूज़ की जाती है। फिर उसके ऊपर जो है फ़िल्टर पेपर की 3 शीट्स लगाई हैं इन्होंने। देन उसके ऊपर पेपर टिश्यू लगाया हुआ है, और उसके ऊपर जो है ग्लास प्लेट रखी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रे के अंदर हमने रखा हुआ है पूरा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि जो है कि जो जेल के ऊपर बैंड्स हैं वो मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो मेन पर्पज़ ये है इसका। नेक्स्ट है
अब हम अच्छे से इसके स्टेप्स बताते हैं कि जो स्टेप हैं इसके सदन ब्लॉटिंग के वो ये है कि डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो टारगेट जो भी डीएनए है हमारे पास पेशेंट का डीएनए है, तो उसको हमने लेना है, उसको डाइजेस्ट करवाना है यानी कट करवाना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कट करता है और इंटरनल कट करता है। जैसे फिगर में भी दिखा रहे हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। इन्होंने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर दिया और फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब कोई छोटे फ्रेगमेंट होंगे, कोई बड़े फ्रेगमेंट होंगे, तो साइज के बेसिस पे देन उनको क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ देखो जो नीचे है ना, नीचे में क्या हो रहा है, ये देखो, ये नीचे सबसे छोटा बैंड छोटा साइज का फ्रेगमेंट है, उससे बड़ा है फिर, और फिर ये वाला है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सबसे छोटे वाला है वो क्योंकि जल्दी मूव कर गया जेल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि छोटे वाला ने जल्दी मूवमेंट करी, तो वो सबसे नीचे आ गया, और लार्जर वाला क्योंकि बड़ा था तो वो पीछे रह गया। तो इस तरह से साइज के बेसिस पे सेपरेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सेपरेटेड हुए साइज के बेसिस पे फ्रैगमेंट्स, इनको फिर डीनेचर्ड किया गया अल्कली की ट्रीटमेंट दे करके बेस, और उसके बाद उसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे ट्रांसफ़र किया गया या नायलॉन मेम्ब्रेन पे। और फिर क्या होगा, फिर आपका जो फिल्टर है उसके साथ हमने प्रोब प्रोब का सॉल्यूशन में इसको रखना है ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो सके। जब प्रोब होगा वो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो। देन जो है फिर हम वॉशिंग करते हैं ताकि एक्सेस प्रॉप भी निकल जाए और जो अनबाउंड हैं वो भी निकल जाए। फिर इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से, यानी एक्सरे फिल्म, एक्सरे डाली जाती है और उसके बाद जो है जो भी जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है वो डार्क बैंड की फॉर्म में हमें दिख जाता है। तो इस तरह से जो है हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं पूरी। ये देखो फिगर में दिखाया हुआ है, पहले डीएनए था, देन उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया गया, सेपरेशन हुआ। साइज के बेसिस पे वो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं। जो नीचे हैं वो शॉर्ट बैंड है, शॉर्ट साइज के हैं। जो ऊपर हैं वो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं। देन उसको जो है नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया गया है जेल से। उसके बाद क्या किया गया है कि जो भी मेम्ब्रेन थी जिसके पास डीएनए बैंड है, उसके साथ में प्रॉप को लगाया गया है जहाँ पे रेडियो लेबल्ड होती हैं, और ये प्रॉप उसके साथ इंक्यूबेशन करेंगे एंड देन जो है जहाँ पे भी बाइंडिंग होती है फिर उसको एक्सरे की फिल्म एक्सपोज करते हैं। तो हमें इस तरह से ये जैसे ऑरेंज कलर में दिखाया हुआ है, ये बैंड्स जो हैं हमें दिख जाते हैं जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो समरी यही है कि एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड प्यूरिफाई करेंगे डीएनए को सेल से, फिर उसको एक्सट्रैक्शन एंजाइम से जो है कट करेंगे, देन उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, फिर डीनेचर करेंगे डीएनए को। देन जो है डीनेचर करने का पर्पज़ यही है कि डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनाना, क्योंकि हमारे पास प्रोब भी सिंगल स्ट्रैंड होता है तो वो सिंगल के साथ बाइंडिंग करेगा। देन उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्सेस डीएनए अगर होगा तो उसे ब्लॉक करेंगे, और जो है अनबाउंड प्रॉब मतलब एक्सेस डीएनए से ब्लॉक करेंगे। देन उसके बाद वॉशिंग ऑफ करेंगे, अगर कोई अनबाउंड प्रॉब होगा तो वो निकल जाएगा एंड ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, सदर्न ब्लॉट जो है वो किसी जीन की डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पूरे जीनोम की मैपिंग करनी हो तब, इवोल्यूशनरी या फिर डेवलपमेंट स्टडीज़ करनी हो तब, फॉरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपने पढ़ा है तो उसमें जो टेक्निक यूज़ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो सदर्न ब्लॉटिंग पे बेस्ड होती है। आरएफएलपी यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो मैप्स बनते हैं उनके लिए भी सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो हम जीन ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा नदर्न ब्लॉटिंग। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं। ये डेवलप की गई थी जेम्स एल्वाइन एंड जो स्टार्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1979 में। ये नेम से पता चल रहा है बिल्कुल, थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस होता है, सिमिलर होती है सदर्न ब्लॉटिंग की तरह ही। तो स्टेप्स क्या हैं, वहाँ पे हम डीएनए आइसोलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम आरएनए आइसोलेट करेंगे। टिश्यू से कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंटल स्टेज से कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए जो है ना वो डिग्रेडेशन के लिए ससेप्टेबल होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो सैंपल्स हैं उनको हमने जेल पे लोड कर देना है। आरएनए सैंपल जो है साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे।
जबकि वहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया था, फ्रैगमेंट बनाए थे और तब हमने सेपरेशन किया था, तो वो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे नहीं है। यहाँ सीधा आइसोलेशन के बाद में क्या हो गया है, आपका सेपरेशन हो गया है। उसके बाद जो है, जो जेल है उसको हमने नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, बल्कि इसकी जगह पे हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम डाई एजो बेंजोलॉक्सी मिथाइल पेपर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो आरएनए की जो मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो इसी पेपर के साथ होती है, तो उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन को ऐसे मतलब हम डिश में रखेंगे जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बफर होगा, साथ में लेबल्ड प्रॉब होगा, रेडियो लेबल प्रॉब। प्रॉब वही है, तो यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो आरएनए से बाइंड कर जाएगा, जहाँ पे भी उसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे। उसके बाद हमने वॉशिंग करनी होती है ताकि जो है अनबाउंड प्रॉब निकल जाए। नेक्स्ट है कि लेबल प्रॉप को फिर वही सेम टेक्निक जो है ऑटो रेडियोग्राफी या फिर कीमोल्यूमिनेसेंस के थ्रू, अगर केमिकली लेबल्ड है तो फिर कीमोल्यूमिनेसेंस, और अगर मतलब कि रेडियो लेबल्ड है तो ऑटो रेडियोग्राफी। तो डार्क बैंड जैसे फिगर में दिखाया हुआ है ना, ऑटो रेडियोग्राम है, ये एक इमेज जो है इसको ऑटो रेडियोग्राम बोलते हैं, तो डार्क बैंड की फॉर्म में हमें दिख जाएगा। तो एक्सप्रेशन पैटर्न जो है सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंट सैंपल्स में हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी क्या एप्लीकेशन है, एक तो हम जीन एक्सप्रेशन का स्टडी कर सकते हैं एमआरएनए लेवल पे, फिर एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट साइज क्या होगा वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आरएनए की डिग्रेडेशन, आरएनए की स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और एक्सॉन्स की जॉइनिंग होती है, तो वो स्टडी कर सकते हैं। आरएनए की हाफ लाइफ, और ट्रांसजेनिक माउस है या फिर नॉकआउट माउस है, नॉकआउट मतलब जिसमें म्यूटेशन हो चुकी है, तो वो भी चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा लेस सेंसिटिव मेथड है, इसमें मल्टीपल प्रोब के साथ डिटेक्शन करना एक प्रॉब्लम है। आरएनए से जो है, क्योंकि मैंने अभी बताया था सेंसिटिव होता है, तो वो आरएनए से ईजिली जो है मतलब डिग्रेडेड हो जाता है, तो इससे क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे जो है एक्सप्रेशन के अफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, तो ये सब इसकी डिसएडवांटेज है। देन आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, थर्ड टाइप, 1981 में डेवलप किया गया था। ये एक इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक है, मतलब जिसमें बाइंडिंग हो रही है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉप की, यानी एंटीबॉडी रेज की जाएगी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड इससे फिर हम प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है एक मिक्सचर में जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। एसडीएस पेज इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो पहले तो हमें प्रोटीन सैंपल चाहिए। अब प्रोटीन है तो हम एग्रोस जेल तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्रोटीन के लिए हम या तो पेज या फिर एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं, तो वहीं पे उसकी सेपरेशन होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो सेपरेट हुए हैं प्रोटीन उसको ट्रांसफ़र करेंगे वैसे ही नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया जाएगा, वहाँ पे वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे थे मेम्ब्रेन पे, यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया है। देन उसके बाद हमने इसको इंक्यूबेशन देना है, ऐसे सोल्यूशन में रखना है जिसके अंदर की मतलब प्रोब भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंटीबॉडी होगी जो स्पेसिफिक होगी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो प्रोब हमारा यहाँ एंटीबॉडी होगा, वो एडिट करेंगे नाइट्रोसेलुलोज शीट में और वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जो जिनके अंदर बाइंडिंग हुई होगी वही एक लेयर बना देंगे और उन्हीं को ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वॉशिंग करेंगे ताकि जो नॉन स्पेसिफिक वाले हैं वो सारे हट जाएं, और इस तरह से ये क्या करते हैं, एफसी डोमेन जो होता है प्राइमरी एंटीबॉडी का, उसको ये डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पे बाइंडिंग करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी होगी ना, ये रेडियो लेबल्ड होगी या इसके साथ रिपोर्टर एंजाइम लगा होगा, तब हम इसकी जो है विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखो नीचे टारगेट प्रोटीन है, देन प्राइमरी एंटीबॉडी है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगा हुआ है, फिर उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में क्या लगा हुआ है, रिपोर्टर एंजाइम, फिर सबस्ट्रेट। जैसे ही हम एंजाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, या तो कलर डेवलप होगा या फिर अदर जो है रेडियो लेबल अगर है तो फिर हम जो है उस मेथड के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। तो ये एज आ वेस्टर्न ब्लॉटिंग का ही एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, अलग अलग सैम्पल्स को चलाया हुआ है। मार्कर हैं, मार्कर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के प्रोटीन इसमें जो है सेपरेट हुए हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, कि हम एचआईवी का डिटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एंटीजन तो होता है ना वायरसेस में, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप करेंगे, देन हम डिटेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम जो है, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म
इंसेफलोपैथी के लिए, और जितने भी लाइम डिसीज़ेज़ हैं उनका भी जो हम टेस्ट करते हैं वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ही करते हैं। तो आज हमने जो है 3 टाइप्स की ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस किया है, और अगर हमने इन तीनों में डिफ़रेंस देखना है तो सदर्न को हम डीएनए के लिए करते हैं, और मतलब जो नदर्न है उसमें हम क्या करते हैं, आरएनए, वेस्टर्न जो है प्रोटीन के लिए। सदर्न में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ हो रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद ट्रांसफ़र जो होगा नदर्न और सदर्न में जो है वो एग्रोज़ पे होता है, इसमें क्योंकि प्रोटीन है तो यहाँ पे हम एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं। फिर सिर्फ सदर्न में अल्कली की ट्रीटमेंट दी जाती है, बाकी दोनों में अल्कली की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। नाइट्रोसेल्युलोज जो मेम्ब्रेन है वो आपका ज़्यादातर डीएनए एंड प्रोटीन के लिए मतलब प्रोटीन में तो खैर यूज़ ही नहीं होगा यहाँ पे मेम्ब्रेन, तो वेस्टर्न में तो सिर्फ हम जो है ज़्यादातर यूज़ करेंगे उसको सदन के लिए, और डीवीएम पेपर हम यूज़ करते हैं आरएनए के लिए। तो यही कुछ बेसिक से मतलब कि जो हैं डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।